आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, दिनेश जी भाई साहब, दरबार जी और हमारे तमाम समिति के सदस्यगण, काफी शानदार आप भिलटदेव महोत्सव प्रकटोत्सव महोत्सव मना रहे हैं और खूब आनंद का विषय है। परमात्मा ने आपको खूब अच्छी जगह परमात्मा ने जन्म दिया है, आप सौभाग्यशाली हैं। नरेंद्र भैया, देश के बड़े कवि नरेंद्र भैया, सुनील भैया, है देसी घी, या अमूल का नहीं है बाबा रामदेव का है। दीदी मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आप मेरा ध्यान रखना। सुजलाम सुफलाम मलिया जब विकलांग। हाँ सर, मेरा क्या है कि मैं लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बहुत दूर से लंबी यात्रा करके आपके बीच में आया हूँ, तो आपका आशीर्वाद ज्यादा चाहिए मुझे। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और संभालना पंक्तियों को कि पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, जाऊंगा अगर आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड आपका बढ़िया है। सांसद जी, साउंड बहुत कमाल का है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो बकरुद्दीन मवेशी वो कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय न बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की बोलनी पड़ेगी विधायक जी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, दीदी बोलनी पड़ेगी। और उसके पीछे कारण बस इतना है, कारण ये है, नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवान को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। अभी साले की शादी में चला गया मैं। साले की शादी में चला गया तो सालियां आ गई, जीजा जी भी डांस करेंगी, जीजा जी भी डांस करेंगी। मिसेज बोली काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। सर पड़ोस की महिला मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, पड़ोस की महिला कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब, अगर आनंद की लोट देता समेत भरा लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना तालियों की, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। हाँ, उसका खाता खुलवा दिया मैंने, 0 बैलेंस का। सारी मैं सही कह रहा हूँ दीदी, पड़ोस की महिलाएं कहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, वो कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। दिनेश असली देसी घी है। असली देसी घी ऐसे थोड़ी है। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए।
करे होंगे। सही है ना, मैं जान गया। हाँ 16 सोमवार के व्रत किए उसने। हाँ दीदी सही कह रहा हूं मैं। हाँ उसने मुझे सोल पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेकर उसका दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है। तो भाई साहब आइए, नहीं हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए आप। सुबह झगड़ा हो गया पत्नी के साथ में, मैंने पत्नी से कहा कि तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए, कोई कुछ भी कहे है? गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दरबार साहब बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है। हाँ दीदी वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में राम हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि गुरुदेव 2-4 बुजुर्ग डॉक्टर निपट जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट पुरानी टेप रिकॉर्डर में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो अरे वाह देसी घी। साउंड बढ़िया है आपका। नवरात्रि में एक दादी माँ नहीं पड़ गए, छोरों ने कैसी लगा दी नवरात्रि में, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम दादी माँ नहीं पड़ गई। दरबार जी वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी के अटक जाती थी दिनेश जी भाई साहब। हाँ तो चूड़ी अटक जाती तो गाना वही आ जाता था, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा साजन मेरा साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वही चूड़ी अटकी रहती। हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। 5वीं बोली मेरा तो दिन है देसी की पाटीदार है। हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए मेरे बहनों। कोई कुछ भी कहते कि मेरे गर्दन पे चूड़ी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दरबार जी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्योंकि साउंड बढ़िया है, साउंड का खेल होता है। लेकिन उसको मालूम नहीं है माँ क्या होती है। बेटा माँ क्या होती है? एक से पूछा मैंने माँ क्या होती है, तो खड़ा होकर बोला जो माँ भाई होती है। मैंने बैठ जा, क्या होती है माँ उसको मालूम नहीं है। हम सौभाग्यशाली है सांसद जी, किस माटी पे हमने जन्म लिया जिसे भारत माता का दर्जा मिला है। वरना आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उल्लू अम्मा। भारत माता जिसे माता का दर्जा मिला है विश्व में, उस माटी पे हमने जन्म लिया, सौभाग्यशाली है हम लोग हैं। और उस बेवकूफ को मालूम नहीं। राम ने कहा ना कि माँ क्या होती है? माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के, अंतर सिंह जी भाई साहब, बिना माँ के महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। लेकिन माँ अपने आप में एक परिपूर्ण अक्षर है। क्या होती है माँ? सुनना है छोटू, इधर देख, इधर देख। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। कविता सुनना मेरे दोस्त।
माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। हम उस देश के वासी हैं जिस गर्व से कहें कि हम उस देश के वासी हैं जहां गर्व भरे आदिवासी हैं। वाह। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, क्या आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। राम कह रहे थे ना मिशनरी स्कूल में, हमने विदेशी शिक्षा ग्रहण करते करते हमारे संस्कारों को बदल दिया है सांसद जी। हमारे संस्कार बदल गए, हमारा कल्चर बदल गया, हमारे कपड़े बदल गए, हमारा स्टाइल बदल गया, हमारे नाम तक बदल गए। 2 अक्षर के नाम, रिंकू पिंकू टंकू पंकू पप्पू। थोड़े दिन बाद एक अक्षर के नाम आएंगे। अगर यही विदेशी संस्कृति हमारे देश के अंदर आती रही तो 1 अक्षर का नाम आएगा। लड़के का नाम क्या है? लड़की का नाम पी, पापा का नाम ढुस। एक लड़के का नाम रख दिया भू, एक लड़के का नाम रख दिया दरबार जी भू। अब उसका बर्थडे आ गया, अब वो बर्थडे आ गया तो केक रखा बीच में, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर कर रहे हो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वो केक खाने लायक नहीं बचा। अरे हम उस देश के वासी हैं हो गया, हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवर ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। सुनना मेरे दोस्तों, 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे संस्कार हो गए हमारे, ऐसी संस्कृति हो गई। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, दरबार जी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। अच्छा, मुझे क्या हारमोनियम बजाने का शौक है, मैं हारमोनियम बजा के गाता हूँ। अब रात को 8 बजे हारमोनियम लेकर रियाज करता हूँ, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। ये सच्ची घटना है। तो वो करता मैंने पड़ोसन से कहा कि भाभी जी आपके कुत्ते को समझाइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। नहीं, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। हाँ, एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, हमारी माता बहनें ये बेटी यहाँ पर, यत्र नारेश्वर पूजनते रमनते तत्र देवता। वो एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, देव महिलाओं को इकट्ठा करके बेटियों का महत्व बताने लगे। कहने लगे देवियों, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसके यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है। और जिनके यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला कहने लगी, क्यों महाराज, हमारा घर 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन धर्म बाप खोलेगा? हम धर्म में तर्क करते हैं, धर्म में तर्क करते हैं। लेकिन मेरी माता बहनों, आपसे निवेदन है, धर्म में तर्क मत किया करो, टेंशन मत लिया करो। कोई कुछ भी कह दे कि मेरी गर्दन पे चूरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा, बोलनी तो पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड अच्छा है, साउंड वाकई बढ़िया है। सांसद जी, उसने कहा था कि धारा 370 क्यों हटी?
धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? एक दिन मैं जानी भैया के पास में चला गया। क्यों हटी? हाँ, जानी भैया से पूछा मैंने, जानी भैया धारा 370 क्यों हटी? तो जानी भैया ने जो जवाब दिया, सुबह पत्रकार बंधु इस लाइन को सुबह छाप देना अखबार में, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि धारा 370 क्यों हटी। जानी भैया, धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? जानी भैया ने बताया कि धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। ये बहुत बड़ा है। लेकिन गुरुदेव उसने कहा कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, ये 2024 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या है 2000, छोटू इधर देख, क्या है 2024 का तिरंगा? रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। ये है 2024 का तिरंगा। नरेंद्र भैया, मालवा निमार के आप बहुत बड़े कवि हैं, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण दरबार जी बस इतना है कि साउंड बढ़िया है। लेकिन जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी अच्छी होती है। धारा 300 पटेल साहब, दिनेश जी भाई साहब, धारा 370 हटने का कारण यह रहा, अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। भारत माता की। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुमको दिल से वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मोनिका जी, देश विदेश में घूमने का कारण बस इतना था, हम किसान लोग भागे। आपको मालूम है, जब हमारे खेत को बचाना होता है रोजड़ों से, रोजड़े होते मतलब वो, उनसे बचाना होता है तो बागर मजबूत करनी पड़ती है। क्या बात है। और जब बागर मजबूत हो जाती है तो रोजड़े वहीं रुक जाते हैं। करंट का झटका लगता है ना एकदम से। तो वो जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। भाई पंकज ने, भाई राम ने कहा, 500 साल से झगड़ा चला आ रहा था माता बहनों, 500 साल से झगड़ा चला आ रहा था मेरे देश के अंदर। और उस झगड़े को अगर किसी महानायक ने हिंदुस्तान से खत्म कर दिया हो तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करके बधाई देना उनको कि एक फकीर मिला ऐसा जो
जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। आपकी तालियां उठे मेरे मोदी, मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। एक बार बोले भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी दरबार जी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड अच्छा। और साउंड को अच्छा किसने किया मालूम? आप लोगों ने। आप लोगों ने बटन ऐसे दबाई कि साउंड को बिल्कुल इको कर दिया आपने। वाकई कमाल का साउंड है। वो हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गया, साउंड वाला भाई साहब ने मना कर दिया, इसको हाथ मत लगाना गुरुदेव, करंट मारता है। अब वो कथा प्रारंभ की, उन्होंने भूल गए कथा में। सज्जनों, राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कहने लगे, हे राजन, नैनन से सस्तानी नैनन दहत पावक हो जात की। ये करंट मारता है, लेकिन आपका साउंड बढ़िया है। लेकिन मेरी माता बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि साउंड के साथ में संस्कारों को भी बचा के रखना आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप पहली गुरु होती है पाठशाला की। बच्चों को जैसी शिक्षा देती है ऐसे बच्चे आपके बनेंगे, वरना आजकल स्थिति ऐसी होगी, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए? क्योंकि धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी। ऐश्वर्या के कजरारे की घरघर चली कहानी थी। बूढ़े भारत के हिस्से में एक ऐसी बदनामी थी, देसी घी हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसके पीछे सांसद जी क्या कारण है मालूम? ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, मेरी माता बहनों, इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो हम परिवार के साथ में बैठ के नहीं देख सकते। आदरणीय दरबार जी, फिल्में तो फिल्में, गाने ऐसे बनाए जो हमारे गलियों में जब बजते हैं तो बड़ी लज्जा और बड़ी शर्म आती है। ऐसे से गाने लड़की आंख मारे। अरे यार, मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से कि वो गाने बनाते हम बजाते हैं, कौन दोषी है? हम लोग दोषी हैं। अगर हम बजाना बंद कर दें तो वो लोग बनाना बंद कर देंगे। आपके जमाने में बाबूजी गाने होते थे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता और किस डाल पे मैना। पुराने जमाने में गाने होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेनो दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के। सांसद जी, ऐसे गाने आगे कबड्डी जैसे, कबड्डी जैसे गाने आगे, तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता दादा, राजा मियां इसकी यारी उसकी धोती उसने भारी। हो जाए तेरे बल्ले, अब धोती बाहर लगाए के बल्ले बल्ले। कहते हो इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम दरबार जी, इसके जिम्मेदार भी आप और हम हैं। वो बनाते हैं, हम बजाते हैं। हम जिस दिन बजाना बंद कर दें वो बनाना बंद कर देंगे, सीधी सी बात है। अरे घर के अंदर रामायण गीता महाभारत का पाठ किया करो मेरी माता बहनों, तो आपके बच्चे राम बनेंगे, आपके बच्चे श्रवण बनेंगे। किसका दोष? अपना ही सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष बना, और बीज बम्बुल का बो रहे हैं तो क्या बाहर का दोष चला। हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है, और क्या राम नहीं बन रहे हमारे बच्चे लक्ष्मण नहीं बन रहे, आपके बच्चे कुंभकर्ण बनेंगे। आपकी शिक्षा पद्धति कमजोर है। बच्चों को दीदी, ओ दीदी, ओ बहन, ओ दीदी, दीदी बैठ जा प्लीज, दीदी, ओ बहन, ओ बहन जी। मैं ये कह रहा था कि संस्कारों को बच्चों को सुधारो। हमने ऐसे गाने हिट कर दिए, जिनके अर्थ तक नहीं मालूम हमको। पावर तोड़ा हत्तर वाला पावर तोड़ा चेम दिए जो बन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। बादाम में दादा का चाह बादाम। पायर तोड़ा हत्तर वाला, अबे पायर तोड़ा हत्तर फाड़ता के अर्थ मालूम आपको? अर्थ तक नहीं मालूम, ऐसे गाने हिट कर दिए। वो हमारे यहाँ आ गए बोरिंग मशीन वाले,
बोरिंग मशीन वाले होते हैं ना, हॉलैंड मशीन वाले। अब पाटीदार आदमी, थोड़ी जमीन है, खेती बाड़ी हमारे पास, तो हमने सोचा कि एक होल लगवा लो। तो होल लगवाने के लिए मशीन लगवाई तो 500 फीट चला गया, पानी नहीं निकला। अब पानी नहीं निकला तो बड़े वाले भैया से बोला कि मैंने बंद कर दे, 2500 रुपए की राड है, बंद करवा दे। तो वो बड़े वाले भैया उस मद्रासी आदमी के पास जाके कहने लगे, वो मार साहब कवि जी कह रहे मशीन बंद कर दो। तो बराटे में उसको सुनाई भी नहीं, मशीन बंद कर दो। अब उसको हिंदी आई भी नहीं, बोले मशीन बंद कर दो। तो मुंह की तरफ देखा, हाँ अरे मशीन बंद कर दो, बस पानी नहीं निकला, मशीन बंद कर दो। अब उसको समझ में नहीं आया, बहुत देर तक तो देखता रहा। और फिर मद्रासी आदमी कहने लगा, नानकड़े पोंडे इन्नकड़े बत्तुड़े नन्ना पुट्टुकुरी नानकड़े पोंडो। तो भैया बोले हाँ नानकड़े पोंडो। तो वो आपस में कर रहे हैं, वाह देसी घी। वो आपस में कहता मशीन बंद कर दो। तो इल्ले पुट्टे नानकड़े पोंडो, हाँ। तो भैया बोला हाँ ये तो नानकड़े पोंडो जो, हाँ नानकड़े पोंडो। मतलब सांसद जी इनके नानकड़े पोंडो में एक राड़ गई। अच्छा मैं देख रहा हूँ वो दोनों आपस में, वो उसको कह रहा है मशीन बंद कर दो, इल्ले पुट्टे नानकड़े पोंडो, मशीन बंद कर दो, इल्ले पुट्टे नानकड़े पोंडो। मन की एक राड़ और जाएगी। वो भैया को बुलाया, मैंने इधर उसको मशीन बंद करने का बोल दिया। हाँ बोल दिया। मैंने क्या बोला वो, नानकड़े पोंडो। मैंने नानकड़े पोंडो तो इधर। हाँ मैं क्या, वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी है ना, कहना कुछ चाहता है, सामने वाला समझ को। फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, इन दूरदर्शन वालों ने हमारे रामचरितमानस को, हमारी गीता को हमसे दूर कर दिया। मोबाइल ने हमारे बच्चों को संस्कारों से दूर कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। रामायण महाभारत घर के अंदर बाँचे आप, एक बार तो बोल दें प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। घर के अंदर क्या 22 जनवरी का माहौल देखा आपने? 22 जनवरी से पहले हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर सवेर माह से उठ के, सुबह उठ के घर के अंदर माहौल, बाहर माहौल, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। क्या अद्भुत माहौल था साहब। और ये किसने किया? आप लोगों ने किया मेरे माता बहनों। आपने बच्चों से कहा कि जा फेरी में चला जा भजन में चला गया, तो बच्चे गए। आप पहले गुरु होती है मेरी माता बहनों। आप इन बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करो। बच्चे तो बच्चे, इन दूरदर्शन के कारण, इन टीवी के कारण बूढ़े भी बिगड़ रहे हैं। क्या बात। हाँ रात के 1:30 बजे हम मांगेलाल जी टीवी खोल के बैठ गए हो। 18 नंबर चैनल लग गया फैशन शो। मांगेलाल जी बोले ये अपने इसमें फैशन शो लगा के बैठ गए हो। अब वो देख रहे, इतने में 5 साल का लड़का खटिया के पास में आके खड़ा हो गया। वो 5 साल का लड़का आके खड़ा हो गया, वो भी देख रहा। मांगेलाल जी की नजर पड़ी है, ये कब का आ गया है। अब वो रिमोट से चैनल चेंज करना चाहे, लेकिन चैनल चेंज ही नहीं हुए उनके। मालूम क्यों? सेल जल गए उसके। इधर देखो सेल जल गए उसके। अब वो सेल जल गए उसके साथ, मांगेलाल जी उसको चेंज करे लेकिन हो ही नहीं। अब वो बात बनाने लगे, लड़के को समझाने लगे कि देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है। लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। देख कितनी गरीबी है। तो वो लड़का कहने लगा, बोल दादाजी, बोले हाँ ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो? वो 25 नंबर चैनल देखो, उसको और ज्यादा गरीब मिलेगा। गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता के चैन बोलूंगा। दरबार जी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी?
साउंड बढ़िया है। नहीं कहता कि मेरे गर्दन पे छुरी रख दो। ऐसे से गाने मैं प्लीज आपसे निवेदन करता हूं, हास्य के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आपको चिंतन की बात कहना चाहता हूं कि अच्छे फिल्मी गाने, अच्छे गाने बजाया करो घर के अंदर, अच्छी किताबें बच्चों को पढ़वाया करो प्लीज। एक बार तालियां बजा दे, दोनों हाथ उठा। हमारे मोहन जी, क्या बात है, वाह मोहन जी कमाल कर दिया। मोहन जी आजकल मोहनई की चल रही है पूरे। हाँ, कैसी मुरलिया बजाई रे। कमाल है। मैं बहन मैं ये कह रहा हूं कि पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु भी गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक लड़के से सवाल पूछ लिया, अटल जी एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मैंने क्या नाम है तेरे? रंगा। मैं ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? वो लड़का कहने लगा, मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। मैंने कि बेवकूफ गणित गणित नहीं जानते? बोले मार साहब गणित गणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। नहीं, पुराने जमाने में से गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। हाँ, अभी तो मैं स्कूल में पढ़ा था, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भैंस करती ओए ओए। थे गाने। दीदी मैं क्या भजन गाने का शौकीन हूं, मैं भजन गाने के लिए चला गया एक जगह। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गाँव वाला के समझ में नहीं आयो तो दिनेश जी भाई साहब हमने राग रागने में सुनायो, भोर भयो पंडित जी, भोर भयो भोर भयो। अब जैसे मैंने भोर भयो करो तो दादी माँ देख कर रोने लगी। मैंने माँ साहब के समझ में आ गया। मैंने कहा भोर भयो, दादी और ज्यादा रात भर क्यों भोर भयो करते, दादी माँ का रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम किए। मैंने दादी माँ पूरे गांव में आप अकेली ऐसी महिला हो, मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी, बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, पर ये कि यही बीमारी मारा बकरा के थी। रात भर बो करिया करियो, सवेरे मरी गए। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दरबार जी बोलनी पड़ेगी, और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। लेकिन मेरी माता बहनों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि साउंड को और बढ़िया कर देना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दीजिए, वरना आज ऐसे से गाने आ गए कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? दरबार जी गलतियां कैसे हुई? साउंड बढ़िया आपका, फिर गलती कैसे हुई? मैं इस बड़े मंच से चार पंक्तियां फिल्म इंडस्ट्री वालों को कहना चाहता हूं, तमाचा मारना इनके गालों पर। आज के बाद शपथ ले लो कि घर के अंदर अच्छे गीत बजेंगे, अच्छे भजन बनेंगे। अरे बहुत सारे भजन है, बहुत सारे गीत है जो घर के अंदर माहौल अच्छा कर देते हैं, घर का वातावरण शुद्ध कर देते हैं, लेकिन हम बजा लेते ये क्या है ये अच्छे गाने बजाया करो आप। 4 पंक्ति फिल्म इंडस्ट्री वालों के नाम पे कह रहा हूं, तमाचा मारना तालियों का कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तभी धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी?